अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे बेटा। आज का जो हमारा मौजू है बेटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है बेटा। हम इस टॉपिक को जो है पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। आज जो दोबारा इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं वो इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की फर्दर टाइप्स के साथ ही हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। वाई डू वी कॉल दीज एज पार्ट्स ऑफ स्पीच? वाई डोंट वी कॉल देम एज पार्ट्स ऑफ राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग? तो बेटा ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा आपसे पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ बेटा, स्पीच जो है वो एक प्राइमरी कंपोनेंट है। आपको पता है कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो जब तक बोली ना जाए तब तक उसकी प्रॉपर एक्विजिशन जो है वो नहीं होती। तो किसी भी लैंग्वेज को प्रॉपर सीखने के लिए उसको बोलना ज़रूरी होता है, और बोलना जो है, बात करना, ये प्राइमरी कंपोनेंट है लैंग्वेज का। तो इस वजह से हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एक लैंग्वेज के अंदर बेटा जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हर लफ्ज़ का एक स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन होता है। जब हम उस फंक्शन को स्टडी करते हैं, इस फंक्शन से मुराद के बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि एक सेंटेंस है मेरे पास, शी रीड्स गुड बुक्स। अब इसमें जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं बेटा, हर लफ्ज़ का अपना एक प्रॉपर फंक्शन है। जब हम उस फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे कि इस लफ्ज़ का पर्पस क्या है, इस लफ्ज़ का फंक्शन क्या है, तो हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी वजह से ही पढ़ते हैं कि ये उनके फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। ये बताते हैं कि हर लैंग्वेज के अंदर जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच are the basic categories of words according to their function in a sentence। यही बात मैंने बेटा अभी आपको बताई है कि एक सेंटेंस के अंदर एक लफ्ज़ का क्या फंक्शन होता है। जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनकी डिवीजन की जाती है। These parts help build clear and grammatically correct sentences। जैसे हम जानते हैं बेटा, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक जो है वो एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है, जिसकी हम बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मेट के अंदर हमें बताता है कि हमने ग्रामेटिकली किस तरह से करेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। बाकी जो सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से, ये तो सेंस क्रिएट करते हैं ना। बाकी जो ओवरऑल चीज़ें होती हैं, जैसे आपके प्रेपोजिशंस हो गए, इसी तरह आप इनके डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जो एक सेंटेंस की सेंस बनाने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल होंगे वो कोई ना कोई फंक्शन जो है डिस्क्राइब कर रहे होंगे। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं तो हमारे पास टोटल बेटा 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम देखें तरतीब से, सबसे पहले आपके पास बेटा नाउन होता है। नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को, या फिर किसी आइडिया को, किसी ख्याल को, किसी तस्वुर को भी हम नाउन कहते हैं। सेकेंडली बेटा आपके पास होता है प्रोनाउन, जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। ये नाउन को रिप्लेस करता है, ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा आपके पास? ये आपको बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन अच्छा है या बुरा है। हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि ये आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, खूबियाँ या खामियाँ। और किसकी होती हैं वो क्वालिटीज़? नाउन या प्रोनाउन की होती हैं। तो ये क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन।
नाउन अच्छा है, प्रोनाउन अच्छा है, नाउन बुरा है, प्रोनाउन बुरा है, जो इस चीज़ को डिफाइन करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं बेटा। नंबर 4 पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा लैंग्वेज का, जिसे आप वर्ब के नाम से जानते हैं। वर्ब जो है वो एक ऐसे कहें कि रीढ़ की हड्डी की मानंद है। वर्ब जो है ये आपके ज़माने की डिवीजन करता है, ये आपके टेंस की डिवीजन करता है, ये आपके फॉर्मेट्स को डिफरेंट करता है। तो वर्ब जब तक नहीं होता तो लैंग्वेज जो है वो प्रॉपरली हम कह सकते हैं कि मुकम्मल ही नहीं हो सकती। जब लैंग्वेज मुकम्मल नहीं हो सकती, जब बात मुकम्मल नहीं हो सकती, तो हम उसको लैंग्वेज ही नहीं कह सकते। लैंग्वेज वही होती है जो मीनिंगफुल और यूनिफाइड हो। तो जब वर्ब नहीं होगा तो वो चीज़ें जो है वो मीनिंगफुल नहीं होंगी। जब मीनिंगफुल नहीं होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज ही नहीं है। तो ये क्या करती है कि स्टेट ऑफ बीइंग डिस्क्राइब करती है। कोई भी एक्शन, कोई भी फेल शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। 5वें नंबर पे बेटा हमारे पास एडवर्ब है, जो क्या करता है वर्ब को डिफाइन करता है। एडवर्ब दैट एड मीनिंग्स टू द वर्ब। जो भी हमने एक्शन किया है उसकी नौइयत क्या थी। एडवर्ब क्या करता है, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। या तो ये वर्ब को डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा हमारे पास प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस को हम जॉइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं, लेकिन विद इन अ सेंटेंस। ये सेंस क्रिएट करते हैं, ये सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, ये जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको मीनिंगफुल फ्लुएंट बनाते हैं। शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। ये क्या करता है कि नाउन, प्रोनाउन और दूसरे अल्फाज के दरमियान जो है ये एक ताल्लुक बनाते हैं, एक कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। 7th पे बेटा हमारे पास कंजक्शंस हैं। कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि दो फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। इसी तरह इंटरजेक्शन की जब हम बात करते हैं बेटा, इंटरजेक्शंस सडन इमोशंस की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या होता है, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग्स, जो हमारे दिल में आने वाले अचानक के एहसास होते हैं, ये उनको जो है वो डिफाइन करते हैं। जैसे अलास, ऊस, हुरे, ब्रेवो, वाओ, ओ नो, या इस तरह के जितने भी सडन इमोशंस होते हैं ये उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। आइए इनकी फर्दर टाइप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नाउन को, तो नाउन की तरफ आते हैं हम बेटा। नाउन क्या होते हैं? नाउन जैसे अभी हमने डिफाइन किया, इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये किसी भी शख्स, चीज़, जगह के नाम को या फिर किसी ख्याल या तस्वुर को भी हम नाउन कहते हैं। नाउन्स आर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये स्टार्ट पे भी हो सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हो सकते हैं। नाउन क्योंकि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, तो ये दोनों जगहों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की है बेटा, सारा। सारा क्या है? एक लड़की का नाम है। सारा इज़ अ प्रो गोल्फर। इसी तरह दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं, द बेकरी। बेकरी को जो है ये नाउन है, तो मैंने इसी वजह से उसको अंडरलाइन कर दिया। द बेकरी हैज़ फ्रेश बेक्ड गुड्स। तीसरे की तरफ आते हैं बेटा, द डॉग। डॉग को मैंने अंडरलाइन कर दिया। द डॉग वॉज लोनली फॉर मी। डॉग क्या है? ये नाउन है, नेम है। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा, लव। लव क्या है? ये भी नाउन है। लव इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। अब इनकी टाइप्स की तरफ आते हैं। टोटल इनकी हमारे पास बेटा 7 टाइप्स हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो एक दूसरे के अपोजिंग होते हैं बेटा। कॉमन एंड प्रॉपर एक दूसरे के अपोजिंग हैं, पैरेलल है हम कह सकते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बेटा ऐसे नाउन होते हैं जिनकी रिप्लेसमेंट मौजूद हो, जिनका नाम लेते आपके माइंड में रिप्लेसमेंट आए या ये क्वेश्चन आए कि ये कौन सा हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने नाम लेता हूँ कि लड़का। कौन सा लड़का? वैरायटी है हमारे पास। लड़कियाँ कौन सी? कमरा।
कौन सा कमरा, जगह कौन सी जगह, किताब कौन सी किताब। जहाँ पे भी बेटा आपके पास रिप्लेसमेंट मौजूद हो तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं, जबकि जहाँ किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम लेते ही एक शख्स, एक चीज़ या एक जगह माइंड में आए तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कायदे आज़म, एक ही शख्स जो है वो माइंड में आता है। मैं कहता हूँ कुरान मजीद, एक ही किताब है जो माइंड में आती है। मैं कहता हूँ लाहौर, एक ही शहर है जो माइंड में आता है। तो किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह के नाम के लिए हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। चलें इसको देखते हैं। अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बॉय, सिटी, बुक, स्कूल। सेंटेंस में इसको देख लेते हैं। शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब ये किताब कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। प्रॉपर नाउन की तरफ आते हैं। अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल, अली, लाहौर, कुरान, पाकिस्तान। ये वो चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक हैं बेटा। सेंटेंस में हमने इसको यूज़ कर लिया है। वी विजिटेड लाहौर लास्ट वीक। लाहौर यहाँ पे क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट बेटा बनती है अब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट। अब्स्ट्रैक्ट जो है ये इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आप इनको कह सकते हैं। इंटेंजिबल से मुराद हर वो चीज़ जिसकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसे आप देख या छू ना सकते हो, इनको सिर्फ महसूस किया जाता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइए इसको पढ़ते हैं बेटा। अ नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग, समथिंग यू कैन नॉट सी और टच। ऐसी चीज़ें जिन्हें आप देख या छू नहीं सकते, सिर्फ इनको महसूस कर सकते हो। एग्जाम्पल में देख बेटा, ऑनेस्टी, लव, ब्रेवरी, विजडम, पैशन, रिस्पेक्ट, ऑनर, ये वो चीज़ें हैं बेटा जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इनकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। एक सेंटेंस में इनको यूज़ कर दिया बेटा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, यहाँ पे आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंक्रीट नाउन की तरफ आते हैं जो कि बिल्कुल इसका अपोजिंग है। जैसे ये क्वालिटीज़ थी, इनकी फिज़िकल जो है अब्स्ट्रैक्ट की फ़िज़िकल जो क्वांटिटी थी वो नहीं थी, ये इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स थे। जबकि कंक्रीट हमारे पास बेटा ये टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो, जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप छू सकते हो, जो कि किसी न किसी मवाद से मिल के बने हों। देखते हैं बेटा इसको। अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग यू कैन सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो तो वो आपके पास कंक्रीट नाउन बनेगा, या इसको हम सेकेंडली मटेरियल नाउन भी कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल, एप्पल, कार, डॉग, फ्लावर। एग्जाम्पल में मैंने इसको यूज़ कर दिया बेटा सेंटेंस में, द एप्पल इज़ रेड। एप्पल यहाँ पे क्या है बेटा, कंक्रीट नाउन है आपके लिए। नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो है बेटा जिसे आप आदाद व शुमार कर सकते हो, 1 2 3 4 5, जिसको भी आप आदाद व शुमार कर सकते हैं वो काउंटेबल है। और जिसको आप आदाद व शुमार में नहीं लेके आ सकते, या जिसकी वैल्यू जो है बेटा वो अनइवन हो या अननोन हो, ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू, जैसे मैं एक ही चीज़ की आपको एग्जांपल कोट करूँगा बेटा। ऑरेंजेस जो हैं मार्केट में हमें दोनों हिसाब से मिलते हैं। ये डज़न के हिसाब से भी, दर्जन के हिसाब से भी हमें मिलते हैं, और ये हमें केजी के हिसाब से भी मिलते हैं। डज़न में हम कहते हैं हमें इनकी वैल्यू नोन है, 12 होते हैं। जब मैं डज़न की बात करूँगा दैट इज़ काउंटेबल, 12 है। लेकिन केजी में जो है वो इनकी वैल्यू अननोन हो जाती है,
अननोन से मुराद ये स्पेसिफिक नहीं रहती, ये वेरिएंट होती है, ये चेंज होती है, तो हम उसको अनकाउंटेबल कहेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जिसके साथ कोई यूनिट लगाया जाए, जैसे वाटर हो गया, हर वो चीज़ इसके साथ लीटर का स्केल लगता है। आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, लिक्विड जितना भी है इसके साथ लीटर, मिलीलीटर या इसका आप स्केल लगाते हैं तो ये अनकाउंटेबल। ठोस जितना है इनके साथ आप केजी, ग्राम, केजी ये इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके पास अनकाउंटेबल हो जाता है। चलें इसको देखते हैं बेटा। अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आप उसको सिंगुलर, या जैसे पेन्स हो गया, बुक्स हो गई, चेयर्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए। अब मैंने उनके आपके सामने जो है वो मिसाल ली है। जैसे मैं कहता हूँ वाटर्स तो आप नहीं कह सकते, उसकी प्लूरल फॉर्म भी वाटर है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ पेट्रोल ही है प्लूरल फॉर्म। अगर मैं कहता हूँ सैंड की प्लूरल फॉर्म सैंड ही है। तो हर वो चीज़ जिसको आप सिंगुलर और प्लूरल ना कर सकते हो, ठीक है, वो अनकाउंटेबल बनेगी। जिनके सिंगुलर और प्लूरल होंगे वो काउंटेबल होंगे बेटा। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया बेटा सेंटेंस में, आई हैव 3 पेन्स। 3 क्या है, ये काउंटेबल है, इसे आप गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल में आपके पास क्या होगा बेटा, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इट इज़ यूजुअली ट्रीटेड एज सिंगुलर। इसको हम सिंगुलर के तौर पर लेते हैं, जैसे वाटर, शुगर, राइस, इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इसको मैंने एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया बेटा, ही गेव मी सम वाटर। वाटर क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। लास्ट बेटा हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, शख्स, चीज़ या जगह के मजमूए के नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है और इसको एज अ सिंगल यूनिट के तौर पे देखा जाता है। हम इसको देखते हैं बेटा, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एज वन यूनिट। जैसे मुख्तलिफ प्लेयर्स ठहरे हैं तो मैंने उसको एक टीम का नाम दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको एक क्लास कह दिया। बहुत सारे परिंदे हैं, मैंने उनको फ्लॉक कह दिया। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनको क्राउड कह दिया। इसी तरह बहुत सारे सिपाही हैं, मैंने उनको आर्मी या पुलिस का नाम दे दिया। तो ये आपके पास क्या बनते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। इसको सेंटेंस में मैंने यूज़ कर दिया बेटा, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू अवे। आई होप कि बेटा आपको यहाँ तक टाइप ऑफ नाउन्स जो हैं वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम चल रहे हैं बेटा प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन क्या है, हमने देखा था कि ये नाउन को मॉडिफाई करता है, ये नाउन को रिप्लेस करता है और नाउन की रेपिटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। चलें देखते हैं इसको बेटा। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग सैम लाइक्स टू ईट, यू कुड से ही लाइक्स टू ईट। मीन के नाउन की रेपिटिशन से बचने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा उसमें हम ही इस्तेमाल करेंगे। अगर लड़की है तो शी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर प्लूरल फॉर्म है तो दे इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो आई इस्तेमाल करूँगा। ये मुख्तलिफ तरह से बेटा हम इसको चेंज कर सकते हैं। इट हैज़ 3 कैटेगरीज। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा, जो शख्स बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। इसके 2 फॉर्मेट्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तो आई इस्तेमाल करूँगा, अगर 2 हो गए हैं तो वी इस्तेमाल करेंगे प्लूरल फॉर्म। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन हो जाता है। फर्स्ट पर्सन जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया। तो अब सेकंड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वो यू होता है बेटा। फर्स्ट पर्सन हमने कहा कि जो शख्स बात करने वाला है, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पर्सन के लिए चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए यू इस्तेमाल किया जाता है।
अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, लेकिन बात जो है वो किसी तीसरे की हो रही होती है, और जिसकी बात हो रही होती है बेटा, जिसकी बात यहाँ पे हो रही होती है बेटा, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे मैंने कहा ही लाइक्स टू ईट, यहाँ पे ही क्या है, ये थर्ड पर्सन हो गया। चलें इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। एक तो हमने देखा कि कैटेगरीज की बेस पे, अब हम आते हैं बेटा इनकी फंक्शनल टाइप्स की तरफ। फंक्शनल टाइप्स क्या होती हैं? ये बताती हैं कि इनका फंक्शन क्या है। इनके फंक्शंस को देखते हैं बेटा। अगर हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करें, ये आपके सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही होती हैं। जो आपका सब्जेक्टिव केस होता है, मीन के सब्जेक्ट की जगह पे ऑलमोस्ट जो इस्तेमाल होने वाले हैं वही आपके पर्सनल भी कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में आपके पास देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू अ स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग। यहाँ पे देखें बेटा, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल होता है। हिम भी बेटा ऑब्जेक्टिव तौर पे इस्तेमाल होता है। हर जो है ये पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव के दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अस भी जो है वो ऑब्जेक्टिव के केस के लिए और देम भी ऑब्जेक्टिव केस के लिए ही इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा, सेंटेंस में शी इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे शी क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा पोजेसिव प्रोनाउंस, जहाँ पे पोजेशन शो कराई गई हो, ओनरशिप जिसे आप मिल्कियत कहते हैं, जिसे मैं कहता हूँ माई, योर, हिज, हर, इट्स या आवर। इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं बेटा वो आपके पास पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, क्योंकि ये ओनरशिप ज़ाहिर कर रहे होते हैं। शो ओनरशिप आर पोजेशन। एग्जाम्पल्स माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। जैसे यहाँ पे बेटा दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे माइन क्या है बेटा, ये आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट बेटा आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्शन शो कराते हैं। इनके लिए स्पेसिफिक प्रोनाउंस जो इस्तेमाल किए जाते हैं, मीन के जब मैं कोई एक्शन करता हूँ उसका इफ़ेक्ट जो है वो मुझे होता है, तो इसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करूँगा मेरे लिए, तो सेल्फ फॉर्म में माई सेल्फ बनेगा। अगर मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, सामने वाले सेकंड पर्सन की, यू की जगह पे यू के साथ जो आएगा वो योर सेल्फ आएगा, ही के साथ जो आएगा वो हिम सेल्फ आएगा, शी के साथ जो आएगा वो हर सेल्फ हो जाएगा, इट के साथ जो आएगा इट सेल्फ हो जाएगा, वी के साथ आवर सेल्फ हो जाएगा। तो इनकी जो फॉर्मेट्स हैं सेल्फ फॉर्म, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको। रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उसके लिए रेफर बैक करना, रिफ्लेक्स करना। एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। चलें एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं बेटा, हमारे पास ही हर्ट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बेटा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह को पॉइंट आउट कर रहे हों, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। इस तरह के जो प्रोनाउंस है बेटा ये आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और पीपल। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज हो गया बेटा। दीज आर माई शूज़, यहाँ पे दीज क्या है, वो आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया बेटा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये डेमोस्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव और इनडेफिनिट प्रोनाउंस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ में, बोर्ड के एमसीक्यूज़ में, चाहे वो 9th क्लास है या 10th क्लास है, दोनों में ये पूछे जाते हैं बेटा, तो इनको अच्छी तरह से सुनिएगा बेटा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो बेटा जो एक
क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चंद एक हम कह सकते हैं कि ये क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये कोई सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखते हैं बेटा इनको। यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, एग्जांपल्स हु हो गया, whom हो गया, whose हो गया, which हो गया, what हो गया, when हो गया, where हो गया, इस तरह के हाउ हो गया। ये सारे जो हैं ये आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बनते हैं बेटा। जैसे सेंटेंस में यहाँ पे मैंने एक बनाया है, हु इज़ द डॉक्टर। हु क्या है यहाँ पे, ये आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और यही हु अगर सेंटर में चला जाए और किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह को रेफ़र कर रहा हो या उनमें कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा हो, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे नाउन जो वहाँ पे मेंशन किया गया है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये उनमें कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, ये रिलेशन बताते हैं। जैसे दिस इज़ द बॉय हुज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। हुज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा इसको। इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को डिफाइन करता है, इंट्रोड्यूस करता है। एंड रेफर टू अ नाउन मेंशन्ड अर्लियर, जो नाउन पहले मेंशन किया गया हो उसको रेफर करता है, उसको बताता है कि ये किस तरह से है। जैसे मैंने कहा दिस इज़ द बॉय, फिर आगे क्या कहा, हुज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो आगे वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया वो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं बेटा। हु, हुम, हुज, विच, दैट। सेंटेंस में देखते हैं बेटा। द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई कज़न। हु क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। इंडेफिनिट प्रोनाउंस बेटा। इंडेफिनिट बेटा इनको इस वजह से कहते हैं कि ये किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह को मेंशन नहीं करते, बल्कि उनमें वैरायटी या ऑप्शंस रखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई शख्स में कोई सा भी हो सकता है, कोई जगह में कोई सी भी मेंशन हो सकती है। मीन कि जहाँ पे रिप्लेसमेंट मौजूद होगी, जहाँ पे ख़ास पर्सन, प्लेस या थिंग को मेंशन नहीं किया जाएगा, तो वो इनडेफिनिट होगा बेटा। देखते हैं बेटा इसको। रेफर टू अ नाउन स्पेसिफिक पर्सन्स आर थिंग। नॉन स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग, जो स्पेसिफिक नहीं है बेटा। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं बेटा। समवन में कोई हो सकता है, एनीवन में भी कोई सा भी हो सकता है, एवरीवन में कोई भी हो सकता है, नो वन में इसी तरह समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ऑल हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया। ये सारे आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने कोट किया बेटा। समवन इज नॉकिंग एट द डोर। यहाँ पे समवन आपके पास बेटा इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया है। 8 की तरफ चलते हैं बेटा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल्स कौन से होते हैं बेटा, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप ज़ाहिर कर रहे हो, जो दोनों के दरमियान, जिनको मेंशन किया जा रहा हो उनके दरमियान एक कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहे हो, एक ताल्लुक क्रिएट कर रहे हो, एक म्यूचुअल रिलेशन ज़ाहिर कर रहे हो, तो उनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा। ईच अदर, वन एंड अदर, इस तरह के जो होंगे बेटा, जिनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप जाहिर हो रहा होगा, तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल रैंक के होते हैं, दोनों को मेंशन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी हम इनको रेसिप्रोकल कहते हैं। दे हेल्प्ड ईच अदर। यहाँ पे ईच अदर क्या हो गया बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट बेटा यहाँ तक आपके प्रोनाउंस एंड होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बेटा एडजेक्टिव्स की तरफ। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पहले हमने इसको देखा कि ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताता है, खूबियाँ या खामियाँ दोनों ही बताता है बेटा। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इट टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मैनी और विच वन। मीन के ये चंद एक चीज़ें हैं जो ये उसको डिफ़ाइन करता है कि किस किस्म का हो गया, कितने हो गए या कौन सा हो गया। तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ को मेंशन करेगा उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं बेटा।
जैसे यहाँ पे देखें ग्रीन शर्ट, ये उसकी क्वालिटी है ग्रीन। सॉर लाइम्स, ये उनकी क्वालिटीज़ हैं कि वो खट्टे होते हैं। नेक्स्ट बेटा इनकी डिग्रीज़ की तरफ आते हैं। 3 डिग्रीज़ होती हैं हमारे पास बेटा पॉजिटिव। 3 डिग्रीज़ होती हैं बेटा हमारे पास एडजेक्टिव्स की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव की तरफ आते हैं, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन होती है, ये स्टेटमेंट होती है इन टर्म्स किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में बयान करना। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं बेटा डिस्क्राइब्स अ नाउन विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन, कोई भी कंपैरिजन किए बगैर किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब कर देना। जैसे अली इज़ अ टॉल बॉय, यहाँ पे जस्ट डिस्क्राइब्स अलीज हाइट, बताया है कि अली जो है वो लंबा, तो यहाँ पे मीन कि उसकी जो हाइट बता रहा है, तो हम कह सकते हैं, मैं कहता हूँ ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। इंटेलिजेंट क्या हो गया, ये उसकी क्वालिटी हो गई। ही इज़ अ डल बॉय, डल क्या है, ये उसकी क्वालिटी हो गई, खामी है या खूबी है, ये दोनों तरह से हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे हम किसी शख्स, चीज़ या जगह की क्वालिटी इन टर्म्स सिंपल स्टेटमेंट में डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है। जब मैं 2 शख्स, 2 चीज़ों या 2 जगहों के दरमियान कंपैरिजन करता हूँ और उनमें किसी एक शख्स, एक चीज़ या एक जगह को एक दूसरी चीज़ से अच्छा या बुरा बताता हूँ, तो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। क्या होती है, कंपेयर्स 2 पीपल और थिंग्स। एग्जाम्पल, अली इज़ टॉलर देन अहमद। टॉलर क्या है, इन दोनों के दरमियान जो है वो कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है। तीसरे की तरफ आते हैं बेटा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है बेटा जिसमें 2 से ज़्यादा, 3 हो सकते हैं मिनिमम, 3 या 3 से ज़्यादा लोगों या जगहों के दरमियान जो है कंपैरिजन किया जाएगा और इन 3 में से या 3 से ज़्यादा जितने भी हैं इन सब में से कोई एक शख्स, एक चीज़ या एक जगह को बाकियों से ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुरा बताया जाए तो हम इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। देखते हैं बेटा इसको, शोज़ द हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री अमंग 3 और मोर पीपल और थिंग्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने कोट किया है, अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। टॉलेस्ट क्या है, ये उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। अगर हम पॉजिटिव में आए तो टॉल, कंपैरेटिव में आए टॉलर और सुपरलेटिव में ये हमारे पास टॉलेस्ट बनी बेटा। ये क्या करती है, कंपेयर्स अली विद एवरीवन इन द क्लास। जितने भी मौजूद थे उन तमाम में से एक शख्स को जो है वो सबसे लंबा जो है करार दिया गया है, तो ये आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है। कुछ बेटा एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी इस तरह सी डिग्रीज होती हैं, जैसे टॉलर, टॉलेस्ट हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट हो गया। कुछ ऐसी होती हैं बेटा जिनकी इस तरह से डिग्रीज नहीं होती, जैसे लफ्ज़ ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी इस तरह से हम डिग्रीज नहीं क्रिएट कर सकते। फिर उनके साथ हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट का कंसेप्ट लेके आते हैं। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। चलिए इनकी एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो गया, बिग, बिगर, बिगेस्ट हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट हो गया। इसी तरह ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इस तरह के हम एडजेक्टिव्स इनमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं बेटा। जैसे आपको बताया गया ये वर्ब का है बेटा। वर्ब जो है आपको पहले भी बताइए बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लैंग्वेज का। तो ये क्या होती है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करती है, ये किसी एक्शन को डिस्क्राइब करती है। अ वर्ब इज द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, इट शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। जैसे रनिंग, रन, पेंट, पेंटिंग, रीड, रीडिंग। या इस तरह के जितने भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं बेटा जो एक्शन डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं और वर्ब भी कहते हैं बेटा। वर्ब की आगे बेटा फर्दर टाइप्स हैं। इन टाइप्स की तरफ आते हैं बेटा।
सबसे पहले आपके पास है मेन या एक्शन वर्ब्स, जैसे हमने अभी देखा, शो एक्शन और समथिंग दैट द सब्जेक्ट डज, जो को सब्जेक्ट कर रहा होता है, वो जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट के एक्शन को जो हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो आपकी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, या उसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स: रन, ईट, राइट, प्ले, जंप। शी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे राइट्स क्या है, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसी को एक्शन वर्ब भी कहेंगे बेटा। हेल्पिंग वर्ब, जो कि ख़ास तौर पर टेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है, ये ज़माने को ज़ाहिर करती है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये इंडेफिनिट है, ये कॉन्टीन्यूस है, ये परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, जो इन चीज़ों को डिफ़ाइन करती है, उसे हम हेल्पिंग या ऑक्सिलरीज कहते हैं बेटा। हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस, वॉइसेस और क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स: इज़म और, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did। सेंटेंस में देख लेते हैं बेटा इसको। she is writing a letter, यहाँ पे इस क्या होगी बेटा, आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी या ऑक्सिलरी भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट ना हो तो बात नामुकम्मल होती है। मैं कहता हूँ ही इज़ ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है। ही इज़ ईटिंग, क्या कर रहा है। ही इज़ बाइंग, क्या ख़रीद रहा है। जब मैं बात करूँगा उसका ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई एडवर्ब आ जाता है, कोई एडजेक्टिव आ जाता है या कोई दूसरा एडवर्ब आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव कहलाएगी। रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव की तरफ आ रहे हैं बेटा। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स। एग्जाम्पल: बाय, ईट, केक, वॉच। सेंटेंस में देखते हैं बेटा, शी बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया आपका, अ कार हो गया। इंट्रांजिटिव की तरफ आते हैं जिनके साथ जो है मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता बेटा। एग्जाम्पल में गो, स्लीप, क्राई, रन, इनके साथ हम जो है कोई दूसरा एडवर्ब तो लगा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ गोइंग टू द ग्राउंड, शी इज़ स्लीपिंग पीसफुली, या अगर मैं एट द बेड भी कहता हूँ तो वो भी एडवर्ब बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ही इज़ क्राइंग लाउडली, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, यहाँ पे देखें कि इनके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं रहा। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा सेंटेंस में। ही स्लेप्ट पीसफुली, पीसफुली क्या है, वो एक एडवर्ब ऑफ मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा रेगुलर एंड इर्रेगुलर। जैसे वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एक दूसरे के अपोजिंग थे, रेगुलर और इर्रेगुलर एक दूसरे के अपोजिंग है बेटा। रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स वो होती हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म्स जो हैं वो ईडी पे एंड हो रही हों। प्रॉपर हम कह सकते हैं डी पे या ईडी पे एंड होंगी तो वो रेगुलर होंगी। और अगर इनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो रही है, मीन के तीनों फॉर्मेट्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हम देखते हैं बेटा इसको 5 में से स्टार्ट करते हैं। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी और डी। जहाँ पे भी आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ आप डी या ईडी लगा के उसको पास्ट टेंस बना सकते हैं। जैसे वॉक से वॉकड हो गया, प्ले से प्लेड हो गया, ही प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। जब हम बात करते हैं बेटा इर्रेगुलर की तो इनको डी या ईडी लगाए बगैर जो है हम किसी और फॉर्मेट में चेंज करते हैं। देखते हैं बेटा इसको। इर्रेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो रेगुलर ईडी रूल्स इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ईडी के साथ एंड नहीं होता बल्कि ये क्या करता है, गो, वेंट, ईट, एट, राइट, रोट। तो ये क्या हो गया, इर्रेगुलर हो गया, ये ईडी पे एंड नहीं हुए। शी रोट
अ स्टोरी। यहाँ पे रोट क्या हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और ये क्या कर रहा है, इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को शो कर रहा है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं लिंकिंग वर्ब्स की तरफ। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं बेटा, ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ती हैं। मीन के कॉम्प्लीमेंट जैसे दिया गया है, मैं कहता हूँ ही इज़ अ सिंगर, सिंगर जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। मैं यहाँ पे इस जो बनेगा बेटा वो लिंकिंग वर्ब बनेगा। यही चीज़ें आपकी जो है इज़म और वॉज वर्ब जो है ये आपके लिंकिंग के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। प्रेजेंट या पास्ट दोनों के लिए सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट विद अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्टेट और कंडीशन। जैसे एग्जांपल में हो गया बेटा एम, इज़ और वॉज, वर, बिकम, सीम, ये सारे हो सकते हैं आपके। सेंटेंस में हम इसको देखते हैं, ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। यहाँ पे इज़ क्या है बेटा आपके पास लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं बेटा, दैट इज़ एडवर्ब, जो कि वर्ब को डिफाइन करता है, एक एडजेक्टिव को डिफाइन करता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। डेफिनेशन देखते हैं बेटा इसकी। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड, एक्शन किस तरह से हुआ। दे टेल हाउ मच, हाउ ऑफन, व्हेन एंड वेयर समथिंग इज डन या डूइंग, समथिंग इज बीइंग हैपेंड। देखते हैं बेटा, द फिश जंप्ड क्विकली, क्विकली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, फ्रॉम द वाटर। दूसरा, द मैन सेट अलोन, अलोन क्या है यहाँ पे, उसकी वर्ब की नौइयत बता रहा है। जहाँ पे भी वर्ब की जो अल्फाज वर्ब की नौइयत बताएंगे, वर्ब की कंडीशन बताएंगे, वर्ब की पोजीशन बताएंगे, तो हम उनको एडवर्ब्स कहेंगे बेटा। इनके टाइप्स की तरफ आएँ तो हमारे पास 5 इसकी टाइप्स बनती हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ये अंदाज को बयान करता है किस तरह से। इनकी अगर आप सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन देखें तो ये एल वाई पे एंड होते हैं। जैसे आपके ऑलमोस्ट एडजेक्टिव्स एंड हो रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो है उसी तरह से। टेल्स हाउ एन एक्शन इज़ डन, किस तरह से हुआ, क्विकली, स्लोली, ब्रेवली, नीटली। शी स्पीक्स पोलाइटली, पोलाइटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा बेटा। जो भी आप सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि जो एडवर्ब एल वाई पे एंड होगा तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा हमारे पास। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो वक्त को बता रहा हो, सुबह, दोपहर, शाम, कल, आज, मीन के इस तरह से, या वक्त का तयन कर रहा होगा तो हम उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपेंस। एग्जांपल्स नाउ, यस्टरडे, टुडे, सून, लेटर। सेंटेंस में इसको देखते हैं बेटा, ही अराइव्ड यस्टरडे या ही अराइव्ड टुमारो मॉर्निंग, या इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में नेक्स्ट तीसरी टाइप हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस की है बेटा। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये जगह का तयन करेगा। अप, डाउन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पोजीशंस हो गई, ये सारी चीज़ें जब मीन के जो होंगी इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे बेटा। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर एन एक्शन हैपेंस। एग्जांपल्स हियर, देयर, आउटसाइड, अपस्टेयर्स, नियर बाय, या इस तरह के जितने भी एडवर्ब्स होंगे उनको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। सेंटेंस में देखते हैं बेटा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। आउटसाइड यहाँ पे क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। नंबर 4 पे बेटा हमारे पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेपिटेशन के ऊपर कि हाउ ऑफन समथिंग या एक्शन इज हैपनिंग। देखते हैं बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। एग्जांपल ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, वंस, ट्वाइस,
रेगुलरली या इस तरह के जितने भी होंगे बेटा, वो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगे। सेंटेंस में देखते हैं बेटा, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। ऑलवेज यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। लास्ट की तरफ चलते हैं बेटा, हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये बताता है कि किस एक्सटेंट तक जो है काम जो है वो हो रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट। जैसे एग्जाम्पल में हो गया वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, इनफ। सेंटेंस में देखते हैं बेटा इसको, ही इज़ वेरी टायर्ड, ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, ही वॉज टू मच टायर्ड। यहाँ पे ये सारे अल्फाज क्या कहलाएंगे बेटा, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो उसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट बेटा पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं, जो कि कंजक्शन है। और ये कंजक्शन भी बेटा आपके पेपर का जो MCQs वाला पोर्शन होता है उसमें बेटा डी ऑप्शन जो आपका होता है ये वहाँ पे ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं बेटा। और ये किस तरह से रिपीट होते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा बेटा। कंजक्शन बेटा ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डेफिनेशन देखते हैं बेटा। A conjunction is a word that joins words or word groups together. Some examples conjunctions are and, but, or, nor, although, yet, so, either, and also. एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा, we ate pizza and drank pop for dinner। अब यहाँ पे देखिए एंड जो है वो आपका कंजक्शन है बेटा। चलिए इनकी टाइप की तरफ चलते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बेटा आपके लिए। सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं बेटा, ये दो इक्वल रैंक के क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, या आप कह सकते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में जोड़े जाएंगे, इसके साथ जो कंजक्शन इस्तेमाल होता है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एक जो एब्रीविएशन इसके लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम बोलते हैं बेटा फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ क्या होते हैं, एफ जो है वो फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई से येट हो गया और एस से सो हो गया। देखते हैं बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन join two equal parts word phrases or independent clauses. Common words for, and, nor, but, or, yet, so. Use acronym fanboys। या यहाँ पे सेंटेंस मैंने एक मेंशन किया है बेटा, I wanted to go but it was raining। यहाँ पे but जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब यहाँ पे देखें, जब दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्लॉजेस आपस में जुड़ते हैं तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपस में जुड़ेंगे तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ये भी आपका बोर्ड का इम्पोर्टेंट MCQs हो सकता है। आपको सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, जैसे आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड बट इट स्टार्टेड रेनिंग। एक में वो या तो आपसे पूछ सकता है ये टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, या फिर वो आपसे पूछेगा बट को वो अंडरलाइन कर देगा, आपसे पूछेगा ये बट जो है ये टाइप ऑफ कंजक्शन कौन सा है। अगर दोनों क्लॉजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है, तो आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को टिक करना है। अगर वो आपसे पूछता है कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है और आपने देख लिया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये आपके पास कंपाउंड सेंटेंस बनेगा बेटा। नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, ये सबऑर्डिनेट होते हैं नेचर में, ये एक्सप्लेनेटरी होते हैं, ये एक डिपेंडेंट
और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ा जाएगा, इसके लिए जिस कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। और इस टाइप ऑफ सेंटेंस को यू मीन के एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो गया और उसके साथ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा दिया आपने दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए। जब हम एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो जो ये टाइप ऑफ सेंटेंस बनेगा इसे कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। और ये भी आपका बोर्ड का मोस्ट आस्क्ड MCQs क्वेश्चन है बेटा। वो आपसे टाइप ऑफ सेंटेंस पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। ऑल्दो ही वॉज इल या ही वॉज सिक, यहाँ पे क्या डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ही लर्नड हिज लेसन, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब जब एक डिपेंडेंट को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ छोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस बनेगा इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पे भी आपसे या तो वो टाइप ऑफ कंजक्शन पूछेगा या फिर टाइप ऑफ सेंटेंस पूछेगा। अगर तो आपको इन टाइप ऑफ सेंटेंसेस में कोई मसला है तो आप जो है चैनल पे विद ब्लू थंबनेल टाइप ऑफ सेंटेंसेस की वीडियो ठहरी होगी स्टार्ट पे, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। तो ये आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाला जो कंसेप्ट है ये भी समझ आ जाएगा बेटा। चलें देखते हैं बेटा इसकी एग्जांपल। बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल, until, unless, before, after, ये सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं बेटा। सेंटेंस में देखते हैं बेटा, she stayed home because she was sick। यहाँ पे because क्या हो गया, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया क्योंकि ये एक्सप्लेनेटरी है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा हम। कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस जो बेटा ये पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं, ये इक्वल पार्ट्स को जो है मीन के आप कह सकते हैं पैरेलल इन नेचर होते हैं। ये सेंटेंसेस को पैरेलल करने के लिए, मुतवाज़ी करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि बैलेंस क्रिएट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ये आलमोस्ट आपके लिए जो सेंटेंस होगा उसमें जो है वो आपको दो खाली जगह देगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपने इसको लगाना होगा। जैसे आपके पास आइदर आर हो गया, नीदर नार हो गया, बट आल्सो हो गया, या इस तरह के बहुत सारे कोरिलेटिव कंजक्शंस होंगे बेटा। कोरिलेटिव कंजक्शंस यूज्ड इन पेयर्स टू जॉइन इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पेयर्स में आइदर आर, नीदर नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो। इसी तरह हम एग्जांपल में बेटा इसको देखते हैं, आइदर अली और अहमद विल गो। अब यहाँ पे देखें आइदर और जो है यहाँ पे ये कोरिलेटिव कंजक्शन है बेटा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं बेटा। प्रेपोजिशंस हैं, ये फ्लुएंसी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये पोजीशन बताने के लिए, ये डायरेक्शन बताने के लिए, ये एक ही सेंटेंस के जो अल्फाज होते हैं उनमें कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं बेटा। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज पोजीशन और डायरेक्शन। सम एग्जाम्पल्स आर, जिसमें इन हो गया, आउट हो गया, अंडर हो गया, ओवर हो गया, आफ्टर हो गया, आउट हो गया, इनटू हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, फॉर हो गया और बिटवीन हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें बेटा, शी वर्कड एट हर डिस्क। एट क्या है, यहाँ पे पोजीशन को शो कर रहा है तो ये आपके पास प्रेपोजिशन होगा। इसी तरह द सन वाज इन द स्काई, इन क्या है, पोजीशन को, डायरेक्शन को बता रहा है तो ये भी आपके पास जो है ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। इनकी भी बेटा हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं, देखते हैं बेटा। 5 टाइप्स हमारे पास ऑलमोस्ट बनती हैं, तो यहाँ पे चंद मैंने चीदा जो है वो मेंशन की हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास होगी बेटा प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन। ये क्या करते हैं, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशंस शो द लोकेशन ऑफ समथिंग। ये उसकी लोकेशन बताते हैं, लोकेलिटी को शो करते हैं। एग्जांपल्स इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, अंडर हो गया, ओवर हो गया, बिटवीन हो गया, बिहाइंड हो गया या नेक्स्ट टू हो गया। इससे हटके और भी बहुत सारे हैं बेटा। सेंटेंस में इसको देखते हैं बेटा। द बुक
इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन क्या हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन हम कह सकते हैं। दूसरा बेटा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ये वक्त को शो करते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। फॉर एग्जांपल एट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ड्यूरिंग हो गया, सिंस हो गया, अनटिल हो गया, ये वक्त को शो कर रहे होते हैं। जैसे द मीटिंग इज़ एट 3 o'clock, यहाँ पे ये वक्त को 3 o'clock को जो है ये मेंशन कर रहा है बेटा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा, नंबर 4 की तरफ, सॉरी नंबर 3, प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। जैसे prepositions of direction or movement show the movement from one place to another. Example, to, into, onto, out of, towards, through, across. सेंटेंस में देखते हैं बेटा, he went into the room. into क्या हो गया यहाँ पे, preposition of direction या movement हो गया बेटा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, preposition of cause, रीज़न या पर्पज़ हम कह सकते हैं। prepositions of cause, reason और purpose show the reason for something, ये वजह बताते हैं। जैसे because of हो गया, due to हो गया, for हो गया, from हो गया। इस तरह सेंटेंस में हमने इसको इस्तेमाल किया बेटा, the match was cancelled because of rain, बारिश की वजह से मैच जो है वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा, लास्ट पोर्शन है हमारा बस बेटा इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का, बस वीडियो जो है हमारी एंड होने वाली है। इंटरजेक्शन की तरफ चलते हैं बेटा। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस बेटा आपके सडन इमोशंस की रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। ये आपके जो एहसासात होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, उनको बताते हैं बेटा। जैसे इंटरजेक्शन, an interjection is a word that shows strong emotions such as examples में आपके पास wow, ouch, hooray, alas, oops and oh no वगैरह ये शामिल हैं। Interjections can really liven up a sentence. They help to add voice to your writing. ये आपकी राइटिंग के अंदर जो है एक इनके रिप्रेजेंटेशन देते हैं इमोशंस की। इसकी भी फर्दर जो है बेटा चंद एक कैटेगरीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। देखते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, जो खुशी को ज़ाहिर कर रहा हो। एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस और डिलाइट, जैसे हुरे हो गया, ये हो गया, वाओ हो गया। सेंटेंस में देखते हैं, हुरे वी वॉन द मैच। इसी तरह इंटरजेक्शन ऑफ सौरों की तरफ आते हैं। ये गम के तासुरात जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट, जैसे एक्सप्रेस सैडनेस और ग्रीफ। एग्जांपल्स अलास, ओ नो, आउच। अलास जो है, अलास ही फेल्ड द टेस्ट। अलास क्या है, वो इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो के जगह पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा हम, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, जो हैरानी के तौर पे, वंडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए बेटा। एक्सप्रेस शॉक, अमेजमेंट और डिसबिलीव। एग्जांपल में आपके पास ओ हो गया, व्हाट हो गया, आ हो गया। जैसे यहाँ पे सेंटेंस मैंने इसको मेंशन किया बेटा, ओ आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। लास्ट बेटा हमारे पास इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल हो गया या प्रेज हो गया। शो अप्रूवल और एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन तारीफ़ को कहते हैं बेटा, कि किस तरह से ये अप्रूवल या एप्रिसिएशन को शो करता है। जैसे एग्जांपल में ब्रेवो, वेल डन, गुड। सेंटेंस में बेटा हम इसको देखते हैं, ब्रेवो यू डिड अ ग्रेट जॉब। आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप बेटा फर्दर हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।